नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कांतारा मूवी को और साथ ही हम इसकी एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। यह एक इंडियन ड्रामा एक्शन मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं। राजा की जिंदगी में सब कुछ होता है। उसके 2 बच्चे थे और उसकी एक पत्नी थी और परिवार जैसी उसकी प्रजा जो कि अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। मगर राजा के पास सुख और चैन नहीं था। ना ही तो राजा के मन को कभी शांति मिलती थी और ना ही कभी आंखों को नींद। राजा का मन हमेशा विचलित रहता था। राजा ने बहुत कोशिश की कि उसका मन शांत रहे, जैसे मंदिरों में सोना दान करना, लोगों को खाना खिलाना, लेकिन फिर भी राजा को सुख और चैन नहीं मिलता है। फिर राजा एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक राजा से कहता है कि अगर तुम्हें सुख और चैन चाहिए तो तुम्हें एक ऐसी शक्ति को ढूंढना होगा जो तुम्हें सुख और चैन दे सके, और इस शक्ति को तुम्हें अकेले ही ढूंढना होगा। उसके बाद राजा अपने महल को छोड़कर निकल पड़ता है उस शक्ति को ढूंढने। राजा कई सारे तीर्थ स्थल पर जाता है, कई पंडितों से मिलता है, लेकिन राजा को वो शक्ति नहीं मिलती है। फिर राजा निराश होकर जंगल की ओर जाता है। राजा को अचानक से जंगल से एक आवाज सुनाई देती है। राजा उस आवाज की ओर जाता है और वो वहाँ पर एक पत्थर को देखता है। पत्थर को देखते ही राजा की आंख नम हो जाती है और राजा श्रद्धा से हाथ जोड़ लेता है। आखिरकार राजा जिस शक्ति को ढूंढ रहा था वो शक्ति उसे मिल चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर इस गांव के लोग आ जाते हैं। राजा इस गांव के लोगों से कहता है कि तुम्हारा राजा होने के नाते मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस देव को तुम मुझे सौंप दो। गांव के लोग कहते हैं कि महाराज तुम हमसे सब कुछ मांग लो, लेकिन हमारे पंजुर्ली देवता को हमसे मत मांगो। तभी गांव के लोगों में से एक आदमी के ऊपर दैवा आ जाते हैं और दैवा कहते हैं कि अगर मैं तेरे साथ चलूं, तुझे सुख और चैन दूं, तो तू बदले में इन गांव वालों को क्या देगा। राजा कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा। तभी दैवा बहुत जोर से चिल्लाते हैं। यह आवाज इतनी जोरदार होती है कि पूरे जंगल में गूंज उठती है और दैवा राजा से कहते हैं कि जहां तक मेरी आवाज जाएगी उतनी जमीन तुझे इन गाँव वालों को देनी होगी। अगर तूने अपने वचन को तोड़ा तो याद रखना गुलिगा देवता मेरे साथ है। मैं तो तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा तुझे माफ नहीं करेगा। फाइनली राजा अपनी जमीन इन गांव वालों को दे देता है और पंजुर्ली देवता को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद राजा को सुख और शांति मिल जाती है और राजा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीता है। फिर मूवी को 1970 में दिखाया जाता है, लगभग 133 साल बाद, जहां पर गांव के सभी लोग एक त्योहार सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। अब इस गांव के लोग कई दशकों से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस त्योहार में होता यह है कि कोई एक आदमी नृत्य करता है और इसी नृत्य के दौरान उस आदमी के शरीर में दैवा आते हैं। इस त्योहार को कोला बोला जाता है और यह दैवा गांव के छोटे बड़े विवाद को भी सॉल्व करते हैं। दैवा एक ही परिवार के लोगों के शरीर में आते हैं, जैसे अभी शिवा के पापा कोला कर रहे हैं, उसके बाद फिर शिवा कोला करेगा, फिर उसका बेटा, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब मूवी की कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शिवा के पापा कोला कर रहे हैं और इस कोला में राजा के परिवार के कुछ लोग भी बैठकर कोला को देख रहे होते हैं। कोला करने के दौरान शिवा के पापा के शरीर में दैवा आते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए राजा के परिवार के लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी राजा के परिवार में से एक आदमी कहता है कि हमारे पूर्वजों ने जो सदियों पहले ये जमीन तुम गाँव वालों को रहने के लिए दी थी, अब हमें यह वापस चाहिए। यह आदमी कोर्ट में जाने की भी धमकी देता है। इस पर दैवा कहते हैं कि यह जमीन तुम्हारे वंशज की शांति के लिए दी गई है। अगर तुम्हें यह जमीन चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। इस पर यह आदमी कहता है कि यह बात दैवा बोल रहे हैं या नर्तक। इस आदमी की इस बात पर दैवा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस जमीन का फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। और रही बात कि मैं नर्तक हूँ कि दैवा, अगर आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें दिखाई दिया तो समझ लेना कि मैं नर्तक हूँ, वरना दैवा। इतना कहने के बाद शिवा के पापा एक मशाल लेके तेजी से जंगल में भागते हैं और वो गायब हो जाते हैं।
उसके बाद उस आदमी की मौत कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करते हुए हो जाती है। फिर मूवी को 20 साल बाद दिखाया जाता है 1990 में। इस गांव में एक प्रतियोगिता चल रही थी। अब इस प्रतियोगिता में होता यह है कि जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबके पास 2-2 भैंसें रहती हैं। अब खिलाड़ी को प्रतियोगिता जीतने के लिए अपनी दोनों भैंसों को लेकर एक कीचड़ के गोले में दौड़ना पड़ता है। जो भी खिलाड़ी सबसे कम समय में इस गोले के चक्कर लगा लेता है वह जीत जाता है। प्रतियोगिता में शिवा सबसे कम समय में इस गोले के चक्कर को पूरा कर देता है। उसके बाद स्टेज पर विनर अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें शिवा का नाम 2nd नंबर पर आता है। अब इस अनाउंसमेंट से शिवा खुश नहीं था और शिवा देवेंद्र सुत्तुरू के आदमियों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इस लड़ाई झगड़े में शिवा देवेंद्र सुत्तुरू के आदमियों को बहुत मारता है। फिर ये पूरा मैटर देवेंद्र सुत्तुरू के पास चला जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि देवेंद्र सुत्तुरू कोई और नहीं बल्कि उसी राजा का वंशज था जिस राजा ने शिवा के गांव के लोगों को जमीन दी थी। और जो आदमी कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मरा था देवेंद्र सुत्तुरू उसी का बेटा था। देवेंद्र सुत्तुरू बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता है और प्रतियोगिता को भी उसी ने आयोजित करवाया था। अब फिर से मूवी की कहानी पर आते हैं जहाँ पर देवेंद्र सुत्तुरू अपने ही लोगों को डांट फटकार लगा रहा था और कहता है कि पिछले 3 सालों से शिवा ही इस प्रतियोगिता को जीतता आ रहा है। फिर देवेंद्र सुत्तुरू शिवा को जीत का मेडल पहनाता है और जीत के इनाम में एक मोटरसाइकिल देता है। साथ ही वो शिवा को कुछ पैसे भी देता है ताकि गांव के लोग अच्छे से कोला बना पाएं। हालांकि नियम के अनुसार इस बार कोला में शिवा को नृत्य करना चाहिए था लेकिन शिवा 1 नंबर का निकम्मा और दारूबाज था। इसी वजह से शिवा का चचेरा भाई गुरुआ इस कोला में नृत्य करता है। शिवा पैसा लेने के बाद शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में सूअर का शिकार करने की प्लानिंग बना रहा होता है। तभी अचानक से शिवा की मम्मी वहां पर आ जाती हैं। वो शिवा और उसके दोस्तों पर बहुत चिल्लाती हैं। वो शिवा को जंगली सूअर का शिकार करने से भी मना करती हैं, लेकिन शिवा कहाँ मानने वाला था। वो उसी रात एक सूअर का शिकार करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर इस गाँव में आया था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा था। ना ही तो यह ऑफिसर किसी को जंगल में पेड़ काटने दे रहा था और ना ही शिकार करने। गांव में शाम को कोला बनाया जा रहा था। इसी दौरान शिवा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम लीला था। लीला फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी करके आज ही गांव में वापस आई थी और शिवा लीला पर लाइन मार रहा था। फिर अचानक से इस कोला में फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ जाता है। कोला में एक आदमी पटाखे फोड़ रहा था जिससे वॉइस पोल्यूशन हो रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान शिवा और फॉरेस्ट ऑफिसर की हाथापाई हो जाती है, लेकिन देवेंद्र सुत्तुरू और उसके आदमी मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अगली सुबह लीला के पापा लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं और वो शिवा से कहते हैं कि मेरी बेटी ने अभी अभी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी की है, क्या तुम इसकी नौकरी लगवा सकते हो। शिवा लीला की नौकरी की बात देवेंद्र सुत्तुरू से करता है। देवेंद्र सुत्तुरू शिवा की बात मान लेता है और लीला की नौकरी की सिफारिश लगाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शिवा देवेंद्र सुत्तुरू के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटना या जंगली जानवरों का शिकार करना। बदले में देवेंद्र सुत्तुरू शिवा को कुछ पैसे दे देता था और दारू पिला देता था। मूवी की स्टोरी में हम देखते हैं कि शिवा और लीला दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फाइनली लीला को नौकरी मिल जाती है, लेकिन लीला की ज्वाइनिंग उसी फॉरेस्ट ऑफिसर के अंदर होती है जिसके साथ शिवा की हाथापाई हुई थी। आज लीला की नौकरी का पहला दिन था और पहले दिन ही यह फॉरेस्ट ऑफिसर अपने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर लीला के गांव में जाता है और गांव वालों को धमकी देता है कि पूरे गांव को नोटिस मिला था कि जल्द से जल्द गांव के वो सारे घर खाली हो जाने चाहिए थे जो कि फॉरेस्ट रिजर्व में आते थे। आगे फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि जो घर फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर हैं उन्हें अतिक्रमण माना जाएगा और उन सभी घरों को खाली करना होगा। फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल और गांव के बीच में एक दीवार बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान गांव वालों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच हाथापाई भी होती है।
फिर शिवा वहां पर आ जाता है। शिवा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच लड़ाई होती है। पहले तो शिवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों पर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद डिपार्टमेंट के लोग शिवा को काबू कर लेते हैं और उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। उसके बाद वो दीवार बनाने का काम शुरू करते हैं। शाम को लीला वापस गांव में आती है। सारा गांव लीला से नाराज था क्योंकि लीला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थी। अब यहाँ पर लीला जानबूझ के डिपार्टमेंट का साथ नहीं दे रही थी। उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। मूवी की कहानी पर फिर से आते हैं। अब ये सारे गांव वाले देविंदर सुथुरू के पास जाते हैं अपनी अपनी जमीन के कागज लेकर और अपनी सारी समस्या बताते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट उनकी जमीन छीन रही है। यहाँ पर देविंदर सुथुरू का वकील गांव वालों को समझाता है कि तुम लोगों को अपनी जमीन बचानी है तो तुम्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस डालना होगा। गाँव वाले इस पर एग्री हो जाते हैं। देविंदर सुथुरू का वकील सभी गाँव वालों से अपने कागज पर अंगूठा लगवा लेता है और उनके घर के कागज अपने पास रख लेता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस गांव में सभी लोग अनपढ़ थे, किसी को भी पढ़ना या लिखना नहीं आता था। शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर को भगाने के लिए गांव के लोगों के साथ मिलकर तेजी से पेड़ काट रहा था और जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था। इसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर बहुत प्रेशर था। एक रात शिवा जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ काट रहा होता है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर को इसकी खबर मिलती है और वो तुरंत अपनी जीप लेकर शिवा और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकल जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे ही अपनी जीप लेकर शिवा और उसके साथियों के पास पहुंचता है, अचानक उसकी जीप के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर घायल हो जाता है। असल में शिवा और उसके साथी जिस पेड़ को काट रहे थे वही पेड़ गलती से फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर गिर जाता है। अगली सुबह पुलिस शिवा और उसके साथियों को गाँव में ढूंढ रही थी क्योंकि शिवा और उसके साथियों पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर के हाफ मर्डर के आरोप थे। शिवा और उसके साथी कहीं फरार हो चुके थे, लेकिन कुछ टाइम बाद पुलिस शिवा और उसके साथियों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। शिवा का चचेरा भाई गुरवा देविंदर सुथुरू को कॉल पर कहता है कि कैसे भी करके आपको शिवा को जेल से छुड़ाना होगा। जवाब में देविंदर सुथुरू कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अगली सुबह देविंदर सुथुरू गुरवा को अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी जमीन दिखाता है। देविंदर सुथुरू गुरवा से कहता है कि अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसमें से 5 एकड़ जमीन दे दूंगा। गुरवा पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। देविंदर सुथुरू गुरवा से कहता है कि इस बार जब तुम कोला करोगे तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना होगा कि गांव वालों को यह जमीन फिर से राजा के वंशज को वापस करनी होगी, क्योंकि दैवा के कहने पर यह जमीन गांव वालों को मिली है और दैवा के कहने पर ही ये जमीन मुझे वापस फिर से मिल जाएगी। गुरवा देविंदर सुथुरू से कहता है कि कोला करते समय मेरे अंदर मैं नहीं रहता हूँ, बल्कि मेरे अंदर दैवा रहते हैं। और रही बात गांव वालों की जमीन की, तो मैं तुम्हारा इसमें कोई साथ नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद देविंदर सुथुरू एक चाकू से गुरवा का मर्डर कर देता है और उसकी लाश को उसी जगह फिकवा देता है जहाँ पर गुरवा कोला करता था। यहाँ पर हम सब लोग देविंदर सुथुरू का असली चेहरा देखते हैं कि वो गांव वालों से प्यार करने का कितना बड़ा नाटक कर रहा था। असल में उसे तो गांव वालों से अपनी पुरखों की जमीन वापस चाहिए थी और कुछ नहीं। अगली सुबह गुरवा का अंतिम संस्कार चल रहा था। कुछ देर बाद देविंदर सुथुरू गुरवा के घर पर आते हैं और वो ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। कुछ दिन बाद शिवा की जमानत हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद शिवा देविंदर सुथुरू के पास जाता है। देविंदर सुथुरू शिवा को बताता है कि गुरवा को मरवाने के पीछे जरूर उस फॉरेस्ट ऑफिसर का हाथ होगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं चाहता कि तुम लोग इस गांव में रहो। देविंदर सुथुरू अपनी बातों से शिवा को यकीन दिला देता है कि गुरवा का मर्डर उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ही किया है। अब इतना सुनने के बाद शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि वो उसका मर्डर कर सके। देविंदर सुथुरू अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग शिवा का पीछा करो। जैसे ही शिवा उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मार दे, उसके बाद तुम लोग उस शिवा को भी जान से मार दो। अब यहाँ पर देविंदर सुथुरू गांव वालों की जमीन को अपने नाम करवा चुका था। अगर आपको याद हो तो जब सारा गांव फॉरेस्ट ऑफिसर से परेशान होकर देविंदर सुथुरू के पास मदद मांगने गया
था। उसी समय देवेंद्र सुथुरू के वकील ने गांव वालों से अपने कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। अब गांव वालों ने जिन कागजों पर अंगूठा लगवाया था वो कोई कोर्ट के कागज नहीं थे। यह तो देवेंद्र सुथुरू की एक चाल थी जिससे वो गांव वालों की जमीन को अपने नाम करवा सके। इसका मतलब यह था कि गांव वालों की सारी जमीन अब देवेंद्र सुथुरू के नाम हो चुकी है। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शिवा एक लोहार के पास जाता है और वहां पर वो गांजा पीता है। लोहार शिवा को बताता है कि गुरुआ को मैंने आखिरी बार देवेंद्र सुथुरू के साथ जाते हुए देखा था। उसके बाद अगले दिन गुरुआ की लाश मिली थी। हो ना हो गुरुआ के मर्डर के पीछे देवेंद्र सुथुरू का हाथ होगा। अब यह सारी बातें देवेंद्र सुथुरू के आदमी छुप के सुन रहे थे। यह बातें सुनने के बाद देवेंद्र सुथुरू के आदमी शिवा पर हमला कर देते हैं। शिवा देवेंद्र सुथुरू के आदमियों को मार के भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर को यह पता चल चुका है कि देवेंद्र सुथुरू ने गांव वालों की सारी जमीन अपने नाम करवा चुका है। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है कि किस तरह से देवेंद्र सुथुरू ने उनकी जमीन अपने नाम करवा चुका है। यहाँ गांव वालों को भी देवेंद्र सुथुरू की असलियत पता चल जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों को समझाता है कि अभी भी तुम लोग अपनी जमीन बचा सकते हो। इस जगह को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमारे पास हैं। एक बार यह जगह फॉरेस्ट रिजर्व घोषित हो गई तो तुम लोगों की जमीन और यह जंगल दोनों ही बच जाएंगे। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि अगर हमारी जमीन जंगल में चली जाएगी तो हमारी जमीन वापस कैसे मिलेगी। फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि एक बार यह जमीन फॉरेस्ट रिजर्व घोषित हो जाती है फिर तुम लोग सरकार से बात करके फिर से सर्वे करवा सकते हो और जो जगह जिसके नाम पर थी वो उसे ही मिलेगी और सरकार से बात करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फाइनली गांव वाले मिलकर फॉरेस्ट ऑफिसर का साथ देते हैं। कुछ देर बाद शिवा गांव में आता है और सबको बताता है कि गुरुआ का मर्डर देवेंद्र सुथुरू ने किया है। फिर थोड़ी देर बाद देवेंद्र सुथुरू अपने आदमियों को लेकर शिवा के गांव में आता है। देवेंद्र सुथुरू गांव वालों से कहता है कि जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस गांव को छोड़ के चले जाओ। गांव वाले गांव को छोड़ने से साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद देवेंद्र सुथुरू के आदमी गांव वालों पर हमला कर देते हैं और जवाब में गांव वाले भी देवेंद्र सुथुरू के आदमियों पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही ग्रुप के बीच में बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई में पूरा गांव जल रहा था, चारों ओर लोग मर रहे थे और साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके डिपार्टमेंट के लोग भी गांव वालों के सपोर्ट में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ देवेंद्र सुथुरू दूर बैठकर इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था और साथ ही वो गांव के लोगों को गोलियों से भी मार रहा था। हालांकि कई बार उसकी गोली से उसके भी लोग मर रहे थे, लेकिन देवेंद्र सुथुरू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। फाइनली शिवा भी इस लड़ाई में मारा जाता है और गाँव के लोग इस लड़ाई को हार जाते हैं। देवेंद्र सुथुरू गाँव वालों से कहता है कि अब तुम लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, पहला कि तुम गाँव छोड़ के चले जाओ, दूसरा कि तुम यह दुनिया छोड़ के चले जाओ। फिर अचानक से शिवा के अंदर दैवा आ जाते हैं और शिवा फिर से जिंदा हो जाता है और एक एक करके देवेंद्र सुथुरू के सारे आदमियों को मार देता है और लास्ट में देवेंद्र सुथुरू को भी मार देता है। फिर आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि शिवा कोला कर रहा है। कोला करते समय शिवा यानी कि दैवा फॉरेस्ट ऑफिसर और गाँव वालों के हाथों को आपस में मिलाते हैं। इसका मतलब यह है कि दैवा चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वालों को मिलकर रहना होगा। दूसरी तरफ हम लीला को देखते हैं जिसके पेट में शिवा का बच्चा होता है। फिर अचानक से जंगल में से एक आवाज आती है और उस आवाज को सुनने के बाद शिवा जंगल में भागता है और यह आवाज शिवा के पिता की थी। शिवा के पिता जिस जगह पर गायब हुए थे शिवा को वो उसी जगह पर मिलते हैं और फिर यह दोनों भी गायब हो जाते हैं। उसके बाद मूवी को कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम शिवा के बेटे को देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर कई लोगों को एक डाउट होगा कि क्या शिवा जिंदा था। इसका जवाब है नहीं, शिवा उस लड़ाई में ही मर चुका था। वो तो गुलिका और दैवा उसके शरीर में थे जो एक एक करके देवेंद्र सुथुरू के सारे आदमियों को मार रहे थे। लास्ट में शिवा का टाइम पूरा हो जाता है और वो भी जंगल में गायब हो जाता है। तो ये थी कांतारा मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।